Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome back to my channel टीचिंग जॉब एक्सप्रेस। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा की तरह फिर से हाजिर है कुछ लेटेस्ट टीचिंग रिक्रूटमेंट के अपडेट के साथ, जो काफी इंपॉर्टेंट है। बम्पर भर्ती आई है, गवर्नमेंट की जॉब्स हैं और ये आपको पीजीटी और टीजीटी दोनों में देखने को मिल रही हैं। मैं टीजीटी की ऑलरेडी इसमें कवर कर चुकी हूँ, अब पीजीटी की मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। अब बात कर रहे हैं, आज हम करेंगे टीजीटी की। ओके, अभी के लिए टीजीटी को कवर करेंगे, जिसमें आपको बहुत सारी वैकेंसीज देखने मिलेंगे। सभी सब्जेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो इसके आगे बढ़ने से पहले, इसको कवर करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप भी अपडेटेड रह सकें जितनी भी अपडेट्स आती है टीचिंग रिक्रूटमेंट की उनके लिए। ऑल ओवर इंडिया जितनी भी रिक्रूटमेंट्स आती है सबसे पहले रियल टाइम बेसिस पे आपके साथ शेयर की जाती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आज की एडवर्टाइजमेंट के बारे में देख लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एज यू कैन सी, ये एक पीडीएफ फाइल है जिसके अंदर आप अलग अलग डिवाइड कर रखा है बालिका वर्ग और बालक वर्ग के लिए। तो ये बालक वर्ग में आप देख सकते हो, यहाँ पे 11,451 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं और इनमें डिवाइड कर रखा है जनरल में, ओबीसी, एससी, एसटी में। ठीक है, हिंदी में 1054 है, गणित में 1050 है, गृह विज्ञान में 333 है, उर्दू में 32, इंग्लिश 913, कला में 339, सामाजिक विज्ञान 688, सिलाई में 12, संस्कृत 573, विज्ञान 984, वाणिज्य 77, कृषि 84, शारीरिक शिक्षा 261, संगीत वादन 3 एंड संगीत गायन 7। तो ये टोटल वैकेंसीज हैं जिनको आगे सब डिवाइड कर रखा है कैटेगरीज में। तो ये तो बालक वर्ग की बात थी। अब बात करते हैं हम बालिका के लिए। बालिका वर्ग के लिए आप देख सकते हो टोटल है 1462, काफी नाइंसाफी है। चलिए, हिंदी में 1,125 ओनली, हिंदी 125, गणित 105, गृह विज्ञान 87, उर्दू 5, इंग्लिश 113, कला 51, सामाजिक विज्ञान 105, 105, सिलाई कोई नहीं है, संस्कृत 64, विज्ञान 118, वाणिज्य 4, कृषि में कोई नहीं देखने को मिल रही है, शारीरिक शिक्षा में 26, संगीत वादन 9 और संगीत गायन में 29। तो ये आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही है बालिका की। तो बात करते आई कहां से है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसको हम बाद में कवर करेंगे कि क्या क्या मतलब इसमें एलिजिबिलिटी चाहिए। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कहां पर, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज। ओके, विज्ञापन की संख्या है 1/2020। आवेदन प्रारंभ होगा 29/10/2020 को, मतलब हो चुका है, आप अप्लाई कर सकते हो। अंतिम तिथि 1 महीना मिला है आपको, 27 तारीख नवंबर की 27 तारीख तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और जो सबमिट कर सकते हो वो कर सकते हो आप 30 नवंबर तक। ठीक है, तो 1 महीना है आपके पास, आप इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रखे हैं, वो अपने रीड आउट जरूर कर लीजिएगा सबमिट करने से पहले या फिलअप करने से पहले, क्या क्या जरूरत है। तो कुछ कोई खास नहीं है, कुछ लैंग्वेज के बारे में कि भाई लैंग्वेज में जो, अगर आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट तो ऑब्वियस सी बात है लैंग्वेज में ही आपको आपका प्रश्न पत्र मिलेगा। इसके अलावा विज्ञापन संख्या बढ़ सकती है घट सकती है। ठीक है, इस तरह की कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई कैसे कैसे हमें अप्लाई करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या एलिजिबिलिटी रहेगी वो इंपॉर्टेंट है। तो ऑनलाइन आवेदन करना है, इसको हम इसको 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। सब फर्स्ट बता रखा है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले आपके पास वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, आप फिर इसमें सबमिट करेंगे इसे आप अपनी जो आपकी ईमेल आईडी होगी वो। इसके बाद है आप उसके अंदर सबसे पहले आपको जैसे ही उसको जैसे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपके पास एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको टिक करना होगा आई एक्सेप्ट पे, और आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रीव्यू के लिए भी पूछा जाएगा, क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी जेंडर है, हस्बैंड नेम है या पिता का नाम है, या फिर आपकी जो सर्टिफिकेट्स हैं या मोबाइल नंबर है, वो अच्छे से इनके अंदर फिल करने हैं, कोई मिस्टेक नहीं करनी है स्पेलिंग वगैरह में। ओके, और इसके अलावा सबमिट करने से पहले वो एक प्रीव्यू मांगेंगे आपसे कि आप एक दोबारा से रिव्यू कर लीजिए अपना, आपने जो फिल किया कहीं वो मिस्टेक तो नहीं हो गई है। और अगर आप एंश्योर हो जाते हो कि आपने सब कुछ फिल सही किया है तो आप वहां पे सबमिट कर सकते हो। उससे पहले आपसे रजिस्ट्रेशन भी आपसे फीस भी मांगी जाएगी, जो आपकी भुगतान फीस होगी। क्या एप्लीकेशन फॉर्म की फीस रहेगी वो भी आपको सबमिट करानी होगी। ठीक है,
तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर आपको फीस सबमिट करनी है। फीस कैसे कैसे है डिवाइडेड ये देख लेते हैं। जो आपका अनरिजर्व कैटेगरी उसकी टोटल रहेगी 70 प्लस 50 रुपीज 750। EWS के लिए 450 रहेगी। अन्य पिछड़ा वर्ग 750, अनुसूचित जाति 450 और अनुसूचित जनजाति 250, 250 रुपए। ये आपको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी। गॉट इट। इसके बाद है सबमिशन का, मतलब आप जैसे ही फीस सबमिट कर दोगे, आपके पास सबमिशन के लिए फॉर्म सबमिशन का एक आएगा। रजिस्ट्रेशन कराया आपने, फीस सबमिट की, उसके बाद आपका जो मेन आएगा कि भाई आपको अपनी फोटो वगैरह डालनी है वहां पे, तो क्या उसका साइज होना चाहिए फोटो का, ठीक है, कैसे उसको स्कैन करना है, आपके जो सिग्नेचर होंगे या फिर आपके जो थंब होगा वो कैसे यहाँ पे स्कैन करके यहाँ पे किस साइज के अंदर उनको सबमिट करना है फाइल को, वो भी यहाँ पे साइज भी दे रखा है। ठीक है, ये भी अपना देख लीजिएगा। और फोटो में लगभग कह रहे हैं 70% भाग में चेहरा दिखाई देना चाहिए। फोटो बहुत दूर से खींची न हो, फोटो में चेहरा बहुत छोटा न हो, ठीक है, मतलब क्लियर होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो बनाने वाले को बहुत अच्छे से पता है कैसे बनानी है। गॉट इट। इसके अलावा बात करते हैं अब वो बात कर रहे हैं कि आयु सीमा क्या होनी चाहिए। आयु सीमा कम से कम बोलिए 21, ज्यादा कुछ नहीं बोली है, तो डोंट वरी, आप कम से कम 21 बोलिए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, कोई भी कर सकता है जिसके पास डिग्री है। सैलरी बोली है 44,900 से 1,42,400, मतलब एंड है, यहाँ तक आपको सैलरी मिलेगी। जो लेवल होगा पे का वो 7th लेवल है, ग्रेड पे रहेगी 4600 रुपए। फाइन। आरक्षण अगर आप वहां के डोमिसाइल हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या समाज में किसी पिछड़े वर्ग से आते हैं तो आपको रिजर्वेशन का यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। वो एक्स सर्विसमैन के लिए भी है, वो भी अपने देख लीजिएगा। इसके अलावा शैक्षिक योग्यता में हम बात करेंगे। परीक्षा केंद्र की बात कर रहे हैं, अगर आप फिल कर दोगे तो अपने आप खुद से देंगे, आवंटन करेंगे, आपका जो केंद्र होगा अपने आप बता देंगे भाई आपको यहाँ पे आपको पास एडमिट कार्ड आ जाएगा या जो भी है, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपको केंद्र मिल के एडमिट कार्ड पर। गॉट इट। इसके बाद बात करते हैं कि लिखित, हाँ इसके अंदर दो चीजें होंगी जो इंपॉर्टेंट। एक तो आपको एमसीक्यू बेस्ड एक लिखित परीक्षा होगी, इसके अलावा आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा। तो इसमें जो कह रहे हैं वो है कि लिखित परीक्षा और जो आपका, ये देख लेते चलो, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न में 125 टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 4 अंक का होगा। ओके। और लिखित परीक्षा होगी प्रत्येक अंक, ये तथर्थ शिक्षकों के लिखित परीक्षा 465 की बताई इन्होंने। समय अवधि 2 घंटे रहेगी। प्रश्न का स्वरूप क्या रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। सही उत्तर के गोले को उत्तर पत्रक में काली शाई के बॉल पेन से काला करना होगा, मतलब ये ऑफलाइन होना है माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत अच्छी बात आपके लिए। जो लोग जो कैंडिडेट ऑनलाइन देने में थोड़े से हिचकिचाते हैं उनके लिए बेनिफिट रहेगा कि ऑफलाइन होना ही आपका एग्जाम। इसके अलावा बात हम कर लेते हैं कि मुझे नहीं पता भाई ये तथर्क क्या होता है, डोंट नो। ये मतलब वो होंगे जिनको थोड़ी बहुत वेटेज वगैरह मिलती होंगी, आई हैव नो आइडिया वो तथर्क शिक्षक क्या होते हैं। चयन हेतु मेरिट लिस्ट, उसके बाद अगर आपका चयन हेतु मेरिट लिस्ट, ऑब्वियसली बात है आपके किस बेस पे मिलेगी, आपकी लिखित परीक्षा, साथ में सेवा आधारित अधिभार अंक। सेवा आधारित मतलब अगर आपने कोई एक्सपीरियंस है उसके बारे में बात कर रहा है, दोनों को मिलकर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। फाइन। इसके अलावा बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हैं, उनको आप फिल करने से पहले पढ़ लीजिएगा। और हाँ, यहाँ पे कहीं ऐसा नहीं दे रखा कि कोई दूसरे स्टेट से यहाँ पे आवेदन कर सकता है या नहीं कर सकता है। यहाँ पे कोई पीडीएफ फाइल में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि केवल यूपी के ही कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। और यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इन लोगों ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई कठिनाई हो रही है, तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, और ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर, वैसे तो मैंने आपको ये तो बता ही दी थी सीट तो। और हाँ, इंपॉर्टेंट जो है कि भाई ये किस पे बेस होगी, देखो वरीयता, वरीयमान किसको मिलेगा, जिनके पास बीएड एमएड पीएचडी होगी, ऑब्वियसली बात उनको वेटेज ज्यादा मिलेगी।
तो अनिवार्य जो बोला है बीएड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मतलब आपका जो भी सब्जेक्ट है तो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके अंदर आप ग्रेजुएट होने चाहिए, साथ में आपके बीएड होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। और अदर जितनी भी चाहे आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर आप किसी कास्ट से रिलेटेड, वो सब वो आपके पास सर्टिफिकेट होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह चाहिए या कुछ भी ऐसी चीज है, उसके लिए आपके पास आपकी डिग्री होनी बहुत जरूरी है। फाइन, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स होने कंप्लीट होने जरूरी है। तो यही दे रखा है इसके अंदर, आपका जो सब्जेक्ट है उसके कंसर्न में जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो आप रीड आउट कर लीजिएगा। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड बाय।